पानी पानी बेबस जिंदगानी। इस बुलेटिन में हम उन जगहों की बात करेंगे, उन क्षेत्रों के बारे में आपको बताएंगे किस तरीके से बारिश आफत की बारिश बन गई है वहां पर। तो सबसे पहले बात करेंगे, देश के कई राज्यों में लगातार बारिश चल रही है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार सुबह तेज बारिश हुई। एयरपोर्ट रोड पर द्वारका अंडरपास समेत कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को मुश्किल हुई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4 दिनों से बारिश हो रही है। पिछले 3 दिन में 205 मिलीमीटर पानी गिरा है। शहर के कई इलाकों में 5 फीट तक पानी भर गया है। बुधवार को करीब 2000 छात्र हॉस्टल छोड़कर चले गए। आज भी 9 जिलों में रेड अलर्ट है। वाराणसी में भी घाटों के किनारे 100 से ज्यादा मंदिरों में गंगा का पानी घुस गया है। हरिश्चंद्र घाट पर गलियों और सीढ़ियों में, जबकि मणिकर्णिका घाट पर छत पर अंतिम संस्कार हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सतना में भारी बारिश से चित्रकूट की गुप्त गोदावरी में जलस्तर बढ़ गया है। डिंडौरी में नदी नाले उफान पर हैं और 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है। पन्ना के कई गांवों में भी पानी भर गया है। उधर छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं किस तरीके से बारिश आफत की बारिश बन गई है। प्रयागराज की तस्वीर है, दिल्ली की तस्वीर है। हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर हरिद्वार की है, चौथी तस्वीर मुरादाबाद की है और ये 5वीं तस्वीर डोडा की है, जम्मू कश्मीर। और आखिरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो चंडीगढ़ की है। देखिए और तस्वीरें देखिए, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। रीवा, मंडला, सतना और सीधी की ये तस्वीर है। देखिए जलस्तर उफान पर है, नदी नाले उफान पर है और अगर ये स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो बाढ़ जैसे हालात भी हो सकते हैं। ये रेस्क्यू की तस्वीर देख रहे हैं आप और ये तस्वीर अब आप देखिए, ये फुल विंडो में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे घुटनों तक पानी आ गया है। ये एक अच्छा इलाका है, लेकिन उसके बाद भी देखिए किस तरीके से सड़कें पानी से भर गई हैं। ज़रा सोच करके देखिए कि आखिर कैसे इन सड़कों में गाड़ियां चल सकती हैं। और ये बीच की तस्वीर देखिए, डैम कैसे ओवरफ्लो हो रहे हैं और कितना खतरा होगा जो आसपास में लोग रहते हैं। ये डैम में इतना पानी भर गया है। ब्रिज अंडरपास की तस्वीर देखिए कि जितनी हाइट किसी गाड़ी की हो सकती है उतनी ही हाइट पर यहाँ पानी बह रहा है। और सबसे बड़ा समस्या ऐसे में उन सड़कों पर होती है जो सड़कें अच्छी नहीं हैं, यानी कि जिन सड़कों में गड्ढे भरे हुए हैं। तो कई बार पानी के स्तर से गड्ढे नहीं दिख पाते और बाइकर्स जो होते हैं वो हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। तो देश के ऐसे कई हिस्से हैं जहां ऐसे ही हालत है। दिल्ली एनसीआर में जमकर बारिश हुई है। ये रेस्क्यू की तस्वीर देखिए किस तरीके से बोट के जरिए लोगों को उस क्षेत्र से निकाला जा रहा है जहां अधिक पानी होने की वजह से वो फंस गए थे। वाराणसी में घाटों के किनारे 100 से ज्यादा मंदिरों में पानी घुस गया है मां गंगा का। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी हालात ऐसे ही हैं। आपको याद होगा कि जब बारिश का सीजन शुरू होने वाला था तब बताया गया था कि एल नीनो इफेक्ट भारत में देखने को मिल सकता है। इसका मतलब था कि पानी कम गिरेगा, वर्षा कम होगी। लेकिन अब जरा देखिए कि इतनी वर्षा हो रही है, इतना बारिश हो रहा है कि लोगों को इससे समस्या हो रही है। तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, ये देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर है। किस तरीके से इन तस्वीरों ने लोगों को परेशान कर दिया है। अगर गांव की बात करें तो कई गांव हैं जिनका शहरों से या जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वो एक मात्र पुल जो गांव को शहरी क्षेत्र से जोड़ता है, ऐसे कई पुल हैं जो टूट गए हैं या फिर पानी उनके ऊपर से बह रहा है और गांव वाले आना जाना नहीं कर पा रहे हैं। उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है।
जो सड़कें थोड़ी खराब हैं वो इतने पानी की वजह से और ज्यादा खराब हो गई हैं। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश के बीच संगम नगरी प्रयागराज में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है। पिछले 3 दिनों में प्रयागराज में 205 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद कई इलाकों में 5 फीट तक पानी पहुंच गया है। घरों और हॉस्टल्स में पानी भरने के कारण करीब 2000 छात्रों को अपने कमरे छोड़ने पड़े। बख्शी बांध के पास फाफामऊ को जोड़ने वाला गंगा पथ भी जलमग्न हो गया है। वहीं वाराणसी में गंगा का पानी घाट किनारे बने 100 से ज्यादा मंदिरों में पहुंच गया है। मणिकर्णिका घाट पर छत पर अंतिम संस्कार करने की नौबत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। लगातार बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की मुश्किल भी बढ़ा दी है। यहां हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की। संगम नगरी प्रयागराज में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अलर्ट भी है, समस्या और बढ़ सकती है। निचले इलाकों में 5 फीट तक पानी भर गया है। 3 दिनों में 205 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। घर हॉस्टल में बाढ़ का पानी घुस गया है। ऐसे हॉस्टल्स हैं जहां से छात्रों को अपने घर लौटना पड़ा है। गंगा पथ पर घुटनों तक पानी भर गया है। वाराणसी में 100 से ज्यादा मंदिरों में पानी घुसा है। मणिकर्णिका घाट की छत पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में अलर्ट है। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। 2000 छात्रों ने हॉस्टल छोड़ दिया, उन्हें छोड़ना पड़ा। बारिश से बिस्तर डूब गए। खाने का नुकसान हुआ है क्योंकि बारिश का पानी घरों में घुस आया है। सड़कों पर यातायात ठप हो गया है। प्रयागराज में 2000 छात्रों ने हॉस्टल छोड़ दिया। तो बारिश कैसे आफत की बारिश बनी हुई है प्रयागराज में। घरों में पानी घुस गया और सोच करके देखिए कि अगर घरों में पानी घुस जाए तो कितनी ज़्यादा समस्या होगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान भीगने के साथ ही खराब हो जाता है। और अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों में भी इतना ज़्यादा पानी है कि आवागमन प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है और प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सागर संभाग के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह में 8 इंच तक बारिश की चेतावनी है। डिंडौरी में भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है और कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सतना के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का पानी बाजार तक पहुंच गया। इधर जबलपुर में बरगी बांध के 4 और गेट खोले जाएंगे और जल निकासी 3988 क्यूसेक तक बढ़ाई जाएगी। वहीं उमरिया में नदी नाले उफान पर हैं और जोहिला डैम के 3 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। तो डिंडौरों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। बरगी बांध के 4 और गेट खोले जाएंगे क्योंकि जलस्तर इतना बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम। पूर्व मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। 5 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। डिंडौरी में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है शहरी क्षेत्रों से और जिला मुख्यालयों से। बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है मध्य प्रदेश में। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी है, यानी कि स्थिति और बिगड़ सकती है। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से जारी संदेश का पालन किया जाए। जो जागरूकता संदेश है उसका कड़ाई से पालन किया जाए। सतना जिले और चित्रकूट तराई क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से भारी मूसलाधार बारिश हो रही है और जिससे तबाही मच गई है। टमस, मंदाकिनी और जिगनाहट जैसी नदियां उफान पर हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। बता दें कि जिगनाहट नदी के रौद्र रूप धारण करने से
धवारी महादेवा मार्ग जलमग्न हो चुका है। नदी का पानी पुल के काफी ऊपर से बह रहा है, जिससे कई गांवों का सीधा संपर्क टूट गया है। वहीं माधवगढ़ में टमस नदी में 1600 क्यूसेक पानी की आवक के कारण जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उधर चित्रकूट क्षेत्र में मंदाकिनी नदी का जलस्तर 1.5 से 2 मीटर तक बढ़कर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। इसी कारण रामघाट का पूरा प्लेटफॉर्म जलमग्न हो गया है और घाट के आसपास स्थित 100 से अधिक दुकानों में पानी भर गया है, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान की आशंका है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पुरानी लंका तिराहे पर सड़कों पर नावें चलती नजर आ रही हैं। सोच करके देखिए कि सड़कों पर नाव चलाना पड़ रहा है। स्थिति कितनी खराब है। तो ये सतना की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। जल भराव से व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है, सड़कों में गड्ढे हो गए हैं। मैहर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई जगह जलभराव के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। नदी नालों में बाढ़ की वजह से जिले के 3 प्रमुख मार्गों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इन मार्गों पर टॉप गेट और बैरिकेड लगाकर आवागमन रोक दिया गया है। वहीं खेरवा सानी से डुंडी, जिगना से हिनौती और जिगना से अरगट मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी नालों में बाढ़ के दौरान दूरी बनाए रखें और बंद किए गए मार्गों पर जाने का प्रयास न करें। मंडला में बीते 2 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। इस दौरान करीब 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नर्मदा का छोटा रपटा 2 फीट पानी में डूब चुका है। वहीं डिंडोरी सहित आसपास के इलाकों में भी लगातार बारिश होने से सहायक नदियों और जल स्रोतों का जलस्तर बढ़ा है। नर्मदा के बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ की टीम संवेदनशील स्थानों पर निगरानी कर रही है। एसडीआरएफ जवान घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ नदी के जलस्तर और बहाव की लगातार निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि उफनती नदियों और डूबे हुए पुल पुलियों को किसी भी स्थिति में पार न करें। मंडला जिले में लगातार बारिश को देखते हुए आसपास की नदियां और नर्मदा का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। स्थानीय रिप्ता घाट जो आप देख रहे हैं वो भी लगभग 1 से 1.5 फीट पानी ऊपर जा रहा है और छोटे जो रिप्ता पुलियाँ हैं उसमें भी काफ़ी पानी की मात्रा इस समय बढ़ी हुई है। और किसी परिस्थिति से निपटने के लिए हमारे यहाँ होमगार्ड और हमने एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर रखी हैं। यहाँ पर भी हमारे 24 घंटे होमगार्ड की एसडीआरएफ की टीम तैनात रहती है। सीधी में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। शहर की कई कॉलोनियों में सड़क के ऊपर तक पानी पहुंच गया है। कई घरों में भी बारिश का पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण आवागमन प्रभावित हुआ है और लोगों को घरों से निकलने में दिक्कत हो रही है। वहीं लगातार बारिश के चलते लोगों में चिंता बनी हुई है और नदी नालों के आसपास रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। सीधी में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। घर में किस तरीके से ये देखिए पानी घुस गया और उसके बाद पूरे घर में कीचड़, पूरा घर मानो कीचड़ नुमा हो गया है। कैसे इलाकों में पानी भर गया। ये देखिए, ये सड़कें हैं लेकिन अब सड़कें नजर नहीं आ रही हैं। उमरिया में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने नदी नाले उफान पर हैं।
कई पुल पुलिया जलमग्न हैं, जिससे कुछ इलाकों में आवागमन प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश के चलते उमरार बांध भी लबालब भर गया है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद है। वहीं उमरार नदी का पुल भी डूबने की कगार पर पहुंच गया है। दूसरी ओर जलस्तर बढ़ने के बाद जोहिला डैम के 3 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। रीवा के झीरिया मोहल्ले में लगातार मूसलाधार बारिश और बीहर नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी का बैकवाटर झीरिया नाले में आने से नाला ओवरफ्लो हो गया, जिससे सैकड़ों घरों और रसोइयों में पानी भर गया है। घरों के अंदर पानी घुसने से बिस्तर, रसोई, अनाज, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरी तरह डूबकर नष्ट हो गया। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं प्रशासन की टीम भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। तस्वीर आपके सामने है। झिरिया में रेस्क्यू किया गया है। हमारे साथ एसडीआरएफ टीम के जो हैं तो प्रभारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, अभी आपके पास कितने ऐसे पॉइंट है कि लोग फंसे हुए हैं? अभी करीब 4 से 5 पॉइंट है हमारे पास, जो लगातार जो फ़ोन आ रहे हैं वहाँ पे हमारी टीम काम कर रही है। ऐसे लोगों को जहाँ बाढ़ जैसे स्थिति है, जल भराव की समस्या है, तो लोगों को बाहर निकालने का काम चल रहा है। झिरिया पे ही अभी 40 से 50 लोगों की सूचना मिली थी, लेकिन संख्या कुछ ज़्यादा हो रही है। लगातार प्रयास कर रहे हैं। जल स्तर बढ़ रहा है सर? जल स्तर अब तो कम हो रहा है, सामान्य हो गया है। बारिश कम हुई है, बंद हो रही है, इसलिए जल स्तर सामान्य हो गया है, लेकिन थोड़ा सा इसको उतरने में टाइम लगेगा। सर, आप कब से फंसे हुए हैं? मैं यहाँ कल रात से रात में बारिश हुई, सुबह मतलब पानी 6 बजे से पानी एकदम एक मंजिला चढ़ गया था, मतलब 6 फीट के लगभग पानी आ गया था। उसके बाद बाहर निकलने के लिए जगह नहीं थी। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग कम से कम 20 लोग थे अंदर। अभी भी वहाँ पे अभी 12-13 लोग हैं। अभी कितने फंसे हुए हैं वहाँ? उस रूम के अंदर ही 12-13 लोग हैं अभी फंसे हुए हैं। जी। जैसे अभी कई लोग बताए जा रहे हैं फंसे हुए हैं। अभी जहाँ से इनको रेस्क्यू किया गया वहाँ भी अभी 12 लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू की टीम लगातार लगी हुई है और इनको वो करके रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पहुँचाया जा रहा है। कोरिया जिले में बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नेशनल हाईवे 43 पर लगातार बारिश के कारण जलभराव और सड़क के कटाव से बड़े हादसे का खतरा बन गया है। नालियों की साफ सफाई न होने और बदहाल जल निकासी के चलते स्कूली छात्र छात्राओं और राहगीरों के लिए आवागमन बेहद जोखिम भरा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में हर साल इस इलाके में जलभराव की समस्या सामने आती है। अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सका है। जलभराव की स्थिति का जायजा लिया कोरिया से हमारे संवाददाता कमालुद्दीन अंसारी ने। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं वहां देख सकते हैं एनएच में किस तरह से पानी लबालब भरा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, तालाबों में तब्दील हो चुका है ये रोड। और मैं बता दूं कि एक तरफ मैं ये भी दिखा दूं कि यहाँ पे आदिवासी छात्रावास है। ये आदिवासी छात्रावास मेन गेट के पास किस तरह से जमाव भरा हुआ है पानी का। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ये आदिवासी जो छात्रावास है, ये यहाँ से बच्चे स्कूल जाने को मजबूर है। पानी में स्कूल पानी में घुस जाते हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं। मैं यहाँ पर उस लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे जी। बताइएगा, ये आदिवासी छात्रावास है, प्रशासन इस पर किस तरह से ध्यान दे रही है? एक तरफ एनएच रोड है, जो भी ये मुख्य रोड है, जो जिला अस्पताल से लेके हर जगह से जोड़ती हुई नजर आती है, शहर से जोड़ती हुई नजर आती है। इसको किस तरह देखते हैं? पानी लबालब भरा रहता है, कहीं ना कहीं एक दुर्घटना हो सकती है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सामने कन्या छात्रावास है। हमारी बच्चियां, हमारी बहनें किस परेशानी से होकर रास्ते तक आती हैं वो आप लोग देख सकते हैं। एनएच की समस्या जो शहर को मेन रोड से चर्चा कालरी से जोड़ती है, जिले के अधिकारी इसी में से आते जाते हैं, जिले के बड़े बड़े जनप्रतिनिधि इसी रोड से आते जाते हैं। लेकिन ये जो बड़ी दुर्घटना होने के कारण है, रोड के दोनों ओर रोड का कटाव हो रहा है, शहर और नगर पानी में डूब रहा है, बच्चियों को आने जाने में परेशानी हो रही है। कोई जनप्रतिनिधि इस समस्या का समाधान करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। शुरुआत बरसात के दिनों में प्रारंभ हो जाता है, इसका कोई समाधान नहीं किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले कोई घटना घटी थी, क्या था पूरा मामला बताइएगा?
यहाँ से गाड़ी जा रही थी तो पानी में गाड़ी एक चक्का डूबा तो गाड़ी स्लिप होके गिर गई। कुछ घायल हुए कुछ लोग? हाँ, थोड़ा सा चोट लगा उनको। ऐसे कितनी घटना हो चुकी है लगभग आपके देखते हुए? 2-3 घटना हो चुके हैं ऐसे। 2-3 घटना हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि ये 2-3 घटना लगातार इसी तरह होते रहती है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन किस ओर ध्यान देती है और ये पानी कब बंद होता है। फिलहाल कोरिया से INS 24 के साथ मैं कमल अंसारी की रिपोर्ट। नगरी सिहावा क्षेत्र में सोंढूर जलाशय से सिंचाई के लिए खेतों तक पानी पहुंचता है, लेकिन सिहावा वितरक क्षेत्र के ग्राम मल्हारी में नहर की मिट्टी का कटाव और लाइनिंग क्षतिग्रस्त होने से हजारों एकड़ कृषि भूमि तक नहर का पानी नहीं पहुंच पा रहा, जिसके चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग से तत्काल माइनर की मरम्मत करवाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि नहर में पानी पर्याप्त मात्रा में छोड़ा जा रहा है, लेकिन नहरों में जगह जगह टूट के कारण पानी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा। वहीं ग्राम मल्हारी के परेशान किसान 19 अगस्त को नहर की मरम्मत करने पहुंचे और बोरियों और पॉलीथीन से क्षतिग्रस्त नहर को दुरुस्त करने की कोशिश की। एक साल इसी साल की बात नहीं है, ये तो हर साल अनवरत चलते आता है और बनाने की व्यवस्था किसानों को होती है। हम बोरी खुद का बोरी और सीमेंट के बोरी और पन्नी खरीद के खुद के लाए हैं, अभी इसको बांध रहे हैं। अभी तक हमारे खेतों में पानी नहीं पहुंचता है, हम रो रहे हैं, हमें दर्द है। हम इस पानी को पाने के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा प्रशासन से, एक बूंद पानी मल्हारी तक पहुंच जाए। मल्हारी तक के अभी तक के पानी नहीं पहुंच पाया है, इस कारण मल्हारी के किसान बड़े ही दुखी हैं और उन्हें पानी नहीं मिलने से अपने गांव का जो किसानी है वो एकदम ही पिछड़ गया है। कई लोगों के खेत में अभी तक के धान नहीं लगा है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।